प्यारे बच्चों, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट ए कॉमा बी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज इनमें से कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, इस सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन है और रेडियस आर है, तो सर्कल ले लिया। पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी दिया हुआ है। तो आप बताइए ओपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो कि टेंजेंट पर ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ ओपी निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ ओपी बी बाई ए, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी इज वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो एक्स बाय आर स्क्वायर बाई ए प्लस वाई बाय आर स्क्वायर बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1। इसलिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ओ ए, यह बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई मॉड ए, और ओ बी होगा आर स्क्वायर बाय मॉड बी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या लिखेंगे आप, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ आर स्क्वायर बाय मॉड ए इंटू आर स्क्वायर बाय मॉड बी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यह हो जाएगा हाफ आर टू द पावर 4 बाय मॉड ए बी। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा है द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सेम सर्कल, देन इट्स रेडियस इज, इनमें से कौन सा होगा। भाई ये और ये पैरेलल हैं, x और y के कोफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो d इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट का अंतर मॉडुलस ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 7/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 5। ओके, तो 3/2, और जानते हैं डायमीटर का हाफ जो होता है रेडियस, सो r बराबर d/2, दिस इज 3/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। द टेंजेंट्स which is parallel to the line x minus 3y minus 2 equal to 0 of the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 equal to 0 has the point of contact is, इनमें से कौन सा है। एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल का सेंटर इक्वेशन पहले देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो सर्कल का सेंटर जाहिर सी बात है हो जाएगा 2, -1। ओके, अब एक स्ट्रेट लाइन है जो इनके पैरेलल है, तो इनके पैरेलल है, वह इनको टच करता है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ दिस सर्कल r बराबर रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो डालेंगे, सपोज करिए स्ट्रेट लाइन है और यह इनको टच करती है, तो टच करती है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
मान लीजिए अल्फ़ा बीटा इनका कोऑर्डिनेट है। अब आप देखो, सबसे पहला काम होगा कि इनके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। एक्स और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा। अब इसको सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस लेमडा का मॉड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 10। यह भी अंडर रूट 10 है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मॉड अल्फा मॉड लेमडा प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 10। सो लेमडा प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 10, यहाँ से लेमडा की वैल्यू 5 निकलेगा और माइनस 15 होगा। अब लेमडा अगर हम 5 ले लें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसका आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें इनके अबाउट, तो क्या लिखेंगे बताइए, आप ही बताइए। अल्फा माइनस 2/1 इक्वल टू बीटा माइनस माइनस प्लस 1 बाई माइनस 3 इक्वल टू माइनस टाइम क्या दोगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 होल बाय 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो गया 2, ये माइनस 1 आया, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। सो अल्फा बीटा दिस इक्वल टू 1,2। ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही। अब दूसरा ले लें कि जब लेमडा की वैल्यू माइनस 15 लेते हैं तो लेमडा की वैल्यू जब माइनस 15 ले लेंगे तब इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनका कोऑर्डिनेट मान लो गामा h कॉमा के ले लेते हैं। चलिए ये सेंटर हो गया 2 माइनस 1। तो अब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए इनके रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे h माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू के माइनस माइनस प्लस 1 बाई माइनस 3 माइनस टाइम क्या देंगे 2 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 15 होल बाय ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर 2 और ये देखो माइनस 10 तो माइनस 1 प्लस 10 बाई 10 1 हुआ तो प्लस 1 यानी 3 आएगा और k इक्वल टू माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 यानी माइनस 4। सो h कॉमा के इक्वल टू 3 माइनस 4। ऐसा तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए केवल ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो सपोज करिए सबसे पहले तो सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया -2,2 और रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस r बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 2। तो रेडियस निकल गया। अब ये टेंजेंट है इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है ना दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ ए पॉजिटिव है, x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें तो रेडियस के इक्वल होगा, इसलिए -2 प्लस 2 माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मॉड ए इक्वल टू 2√2 आया। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 2√2, लेकिन ए पॉजिटिव है, ध्यान रहे
इसीलिए ए का वैल्यू लेंगे 2√2, तो इक्वेशन हो जाएगा x + y = 2√2। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके।